नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिलन एक्यूप्रेशर थेरेपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनता है तथा इसका क्या उपचार है एक्यूप्रेशर के माध्यम से। गॉल ब्लैडर एक हमारे शरीर का ऑर्गन्स होता है। ये ऑर्गन्स हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने में बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में एक लिक्विड होता है जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं। वो बाइल जूस के वजह से हम जो भी फैटी आइटम खाते हैं वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे हम भोजन में जो भी फैटी तेल मसाले अक्सर खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये बाइल जूस ना हो तो हमारा जो भी फैटी चीज़ है हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा और हमें लूज मोशन की शिकायत हो सकती है तथा गैस आदि समस्या हो सकती है। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो भोजन पचाने के लिए बाइल जूस यानी पित्त की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वो पित्त होते हैं हमारे पित्त के थैली में इकट्ठे होते हैं और ये होते हैं दो तत्वों से मिलकर बनते हैं पित्त, एक कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन। इन दोनों के मिश्रण से बनते हैं पित्त। जब यही कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर जमने लगते हैं तो यही जम करके पथरी का रूप ले लेते हैं। यही पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन कहलाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन अधिकतर 40 वर्ष की अधिक उम्र वाली महिलाओं में पाया जाता है जो बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। ऐसी महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन। वैसे तो देखा जाए आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ये पित्त की पथरी यानी गॉल स्टोन जो होते हैं ये छोटे छोटे पथरी बहुत सारे होते हैं और ये तब तक पता नहीं चलता है जब तक हमें कोई दर्द ना हो अथवा अल्ट्रासाउंड ना कराया जाए तो पता ही नहीं चलता है कि हमारे पित्त की थैली में पथरी है। जब किसी वजह से किसी संक्रमण की वजह से पित्ताशय में सूजन हो जाता है अथवा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से सूजन बन जाता है तो वो दर्द होने लगता है और उस दर्द के साथ जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें क्लियर होता है कि हमारे पित्त के थैली में पथरी बन गया है। जब पित्ताशय में पथरी बन जाता है तो बाइल निकलने में दिक्कत होता है और बाइल न निकल पाने की वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। हमें भोजन सही से पचता नहीं है तथा उल्टी होता है, कई प्रॉब्लम सामने आने लगते हैं डाइजेशन संबंधित। कभी कभी तो बाइल नहीं निकल पाने की वजह से हमें पीलिया हो जाता है। ये बाइल सीधे लीवर में जाता है और लीवर से पूरे ब्लड में फैल जाता है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ये पीलिया एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम बन जाता है और ये धीरे धीरे लीवर को भी डैमेज करने लगता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही डेंजर बन जाता है आगे चल कर के। और एलोपैथ में इसका मात्र एक ही इलाज है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे आने वाले समय में हमेशा दिक्कत बनी रहती है डाइजेशन की। खाना सही से पच नहीं पाता है, आदमी जो भी फैटी आइटम खाता है उससे लूज मोशन हो जाता है, पेट फूला रहता है, कई प्रॉब्लम होने लगते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन को डाइल्यूट करने का एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है। इसका उपचार एक एक्यूप्रेशर में है जो एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप गॉल ब्लैडर स्टोन को डाइल्यूट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये मैग्नेट के द्वारा आप करेंगे जो बहुत ही आसान है। तो आइए हम एक्यूप्रेशर द्वारा गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के द्वारा हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 तत्व होते हैं जिनके माध्यम से हम इलाज करते हैं किसी भी रोग का। वो 10 तत्व होते हैं हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। ये हमारे 10 तत्व होते हैं जिनके हिसाब से हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं। इसी तरह से हमारे दोनों इंडेक्स फिंगर, ये बोथ इंडेक्स फिंगर हम लेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। ये हमारा होता है अग्नि, ये हमारा जल तत्व 3 और 4, फिंगर नंबर 3, 4।
अग्नि और जल तत्व होते हैं, जिसके माध्यम से हम गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट करेंगे। हम दोनों हाथ में 10 तत्व बनाएंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से ये वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल ये बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 तत्व हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो गए हैं। तो हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लगाएंगे 0, 3, 6 स्टोन 4, 5, 9 शेडेड। ये हमारा प्रोटोकॉल है। 0, 3, 6 स्टोन 4, 5, 9 शेडेड करेंगे। तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 6। 0, 3, 6 टोन, इसको हम टोन करेंगे, यानी वाइट वाला भाग मैग्नेट का ऊपर रखेंगे तो ये टोन होगा 0, 3, 6 टोन। और 4, 5, 9 शेडेड करेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 9। इसको शेडेड करेंगे, यानी पीला भाग ऊपर हम रखेंगे मैग्नेट का, तो ये शेडेड होगा। सेम इसी तरह से हम ये हॉरिजॉन्टल पे भी करेंगे। 0, 3, इस साइड आएगा 6 टोन और 4, 5, 9 शेडेड होगा। ये पीला वाला ऊपर होगा और सफ़ेद भाग नीचे रखेंगे। इस तरह से हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए पेपर टेप और ये मैग्नेट चाहिए, जिसका एक भाग सफ़ेद होता है, दूसरा भाग पीला होता है। और एक चाहिए हमें चक्रा मैग्नेट। ये चक्रा मैग्नेट है जो गॉल ब्लैडर स्टोन पे हम लगाएंगे डायरेक्ट, ये पथरी को तोड़ने का काम करेगा। तो आइए हम लगा के बताते हैं ये कैसे लगता है। तो ये हमने मैग्नेट तैयार कर लिया है पेपर पे लगा करके। तो हम करेंगे इसमें 0, 3 टोन करेंगे और 4 को शेडेड करेंगे। तो हमने लगा लिया है, ऐसे हम लगाएंगे। 0 टोन, यानी सफ़ेद वाला भाग ऊपर होगा तो टोन होगा, पीला वाला भाग नीचे होगा और पीला वाला भाग ऊपर होगा तो शेडेड होगा और सफ़ेद वाला भाग ऊपर होगा तो टोन होगा। तो 4 को हमने शेडेड किया है, 3 को और 0 को हमने टोन कर दिया है, ऐसे लगा करके। अब यही हम इधर से लगाएंगे। अब हम इसमें 9, 5 को शेडेड करेंगे और 6 को टोन करेंगे। ये 9 पीला वाला हो गया, शेडेड हो गया, 5 पीला वाला होगा, शेडेड हो गया और 6 वाइट वाला ऊपर हो गया, ये टोन हो गया। इस तरह से हम लगाएंगे। अब हम ये हॉरिजॉन्टल लगा दिए, अब वर्टिकल में भी लगाएंगे। अब हम वर्टिकल में हमारा है 0 टोन करना है, 3 को भी टोन करना है, 6 टोन हो गया है, 0, 3, 6 टोन हो गया है और 4, 5 शेडेड करना है। ये हमारे 4, 5 शेडेड हो रहे हैं। ये 4, 5 हो गए। ये हो गया 3, 4, 5, 4, 5 शेडेड, 3, 6 टोन, 0, 3, 6 टोन, 4, 5 शेडेड, ये हो गए। सेम यही हम दोनों हाथ के अंगुलियों में करेंगे। इस वाले में भी हम यही पॉइंट लगाएंगे, सेम जैसे हमने इसमें लगाया है। 0, 3, 6 टोन, 4, 5, 9 शेडेड, ये हो गया 9 को हम शेडेड करेंगे ऐसे। सेम यही पॉइंट हम इसमें भी लगाएंगे। 0, 3, 6 को टोन करेंगे, 4, 5 और 9 को हम शेडेड करेंगे। यही चीज़ हम इस बात जॉइंट पर भी करेंगे हॉरिजॉन्टल में। 0, 3, 6 टोन, 4, 5 और 9 को शेडेड करेंगे।
और सुजोग थेरेपी के हिसाब से हमारा गॉल ब्लैडर का लोकेशन यहाँ पे आता है, क्योंकि ये हमारा लीवर होता है। सुजोग थेरेपी के हिसाब से ये हमारा हार्ट होता है, ये हमारा लीवर होता है। लीवर के नीचे ही हमारा होता है गॉल ब्लैडर। यहाँ सुजोग थेरेपी के हिसाब से ये हमारा गर्दन हो गया, ये दोनों हमारे हाथ हो गए, ये दोनों हमारे पैर होते हैं। तो हम सुजोग थेरेपी के हिसाब से ये हम अपना लीवर मानते हैं, और लीवर के जस्ट ही नीचे गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। तो स्टोन को तोड़ने के लिए हम चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। चक्रा मैग्नेट में हम ये बीच का पीला वाला भाग ऊपर रखेंगे और बीच का सफ़ेद वाला भाग हम स्क्रीन से टच कराएंगे। इसके लिए एक पेपर टेप लेंगे और ऐसे लगाएंगे हम। ये गॉल ब्लैडर के लोकेशन पर हम ऐसे लगा देंगे। ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन का फुल ट्रीटमेंट। ये चक्रा मैग्नेट हम सिर्फ लेफ्ट हैंड में ही लगाएंगे, राइट हैंड में नहीं लगाएंगे। राइट हैंड में सिर्फ हम ये पॉइंट लगाएंगे। और लोकेशन जो है गॉल ब्लैडर का, ये बाएं हाथ में ही माना जाता है सही, इसलिए हम सिर्फ बाएं हाथ पे ही गॉल ब्लैडर के लोकेशन पर ये चक्रा से सेडेट करेंगे, जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन टूटेगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। ये गॉल ब्लैडर स्टोन को डाइल्यूट करने का बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एलोपैथ में अथवा किसी भी पैथी में इसको ठीक करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। इस चीज़ को हम अपने पेशेंटों को लगाते भी हैं और डाइल्यूट करके भी देखे हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे अवश्य लगाएं गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपको है तो। गॉल ब्लैडर स्टोन का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसे अवश्य लगाएं। आप जो देख रहे हैं ये दोनों हाथ में होगा, बोथ इंडेक्स फिंगर, और ये चक्रा सिर्फ लेफ्ट हैंड में आप लगाएंगे, जो लोकेशन हम आपको दिखाए हैं। ये बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, आप अवश्य लगाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।